Actually, I am addressing both the players of India and Pakistan. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी मेरा अच्छा नहीं है. स्टिल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई वुड लाइक टू से. इस बार जो एशिया कप मैंने नोटिस किया, एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान प्लेयर्स का जो बिहेवियर था इतना फ्रेंडली था. कभी पता नहीं लगा ये इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा है. मैच में एक्साइटमेंट था, कंपटीशन था, एवरीथिंग था, लेकिन कहीं भी मुझे लगा अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशनशिप है. बहुत अच्छा लगा मुझे. इवन द स्पेक्टेटर्स जो आए थे मैच देखने के लिए, उसमें भी बहुत इमोशन था, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, सब कुछ था. तो इस बार एशिया कप में ये जो मैंने नोटिस किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं तो 20 साल से यही सोच रहा था, इंडिया पाकिस्तान अगर एक साथ खेला होता तो विराट कोहली और बाबर आजम को फेस वर्ल्ड करता, रिजवान को वर्ल्ड करता, रोहित शर्मा को वर्ल्ड करता. ये चारों को फेस करना इतना आसान नहीं है वर्ल्ड के लिए. ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है. ये लोग इतना आसान तो नहीं है. लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? अगर एक स्टेज में लता मंगेशकर गा रहा है, राहत फ़तेह अली खान गा रहा है, बड़े गुलाम अली गा रहा है, इस टैलेंट आप कहाँ पाओगे? वर्ल्ड में कहाँ पाओगे? बता सकते हो कोई? लेकिन हम कभी एक ही हो नहीं सकता. क्यों एक नहीं हो सकता? वाई आई एम आस्किंग यू, वाई वी कैनॉट बी टुगेदर? हम एक क्यों नहीं हो सकता? व्हाट्स द प्रॉब्लम बिटवीन अस? ज़्यादा लोग बोलेगा रिलीजियन प्रॉब्लम है. रिलीजियन क्या है? रिलीजियन क्या है? कोई रिलीजियन टीचर कभी बताया नहीं तुम उसको हेट करो, तुम उसको लव मत करो. कोई बताया नहीं. जब तुम एक शर्ट को पहनना चाहते हो ब्लैक कलर का, कोई वाइट कलर का पहनना चाहते हो, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है. वाइट कलर भी खराब नहीं है, ब्लैक कलर भी खराब नहीं है. अपनी अपनी पसंद है. कोई जो चाहेगा वो रिलीजियस टीचर्स को फिलोसफी अच्छा लगा वो उसको मानेगा, उसको फॉलो करेगा. इसमें तो दूसरों को डिसरेस्पेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है और कोई सवाल ही नहीं उठता. तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. जर्मनी 45 इयर्स अलग थे, फिर भी एक हो गए. क्यों एक हो सके? उसे पर्सनल बेनिफिट वो लोग नहीं देखा. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल बेनिफिट देखते हैं. कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन पावर में रहेगा, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अपने देश के लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हम पॉलिटिशियंस जो है ना, वो एक नहीं हो देता. आम आदमी जो है, आम आदमी जो कुछ सोचते हैं और समझते हैं, कुछ दो तरह के लोग होते हैं. कुछ सोचते हैं, समझते हैं और नेगेटिव वाइब्स भेजता है, और कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेजता है. और कुछ लोग जो भी बोले वो मान लेते हैं, कुछ नहीं सोच के समझ के. ये ठीक नहीं है. अगर जर्मनी आफ्टर 45 इयर्स एक साथ हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? व्हाट्स द प्रॉब्लम बिटवीन अस? आई फाइंड नो प्रॉब्लम बिटवीन अस. कोई सब पाकिस्तानी लोग हमको हेट्रेट नहीं करता, और सब इंडियंस भी पाकिस्तानी को हेट्रेट नहीं करता. ये जो सोच है ये गलत सोच है. ये गलत सोच है. कुछ पॉलिटिशियंस है जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को अलग करके रखा है.
That's why this is happening. Otherwise, we don't have any difference between us. खराब लगता है ये। आप देखिए, एक वीडियो में मैं देखा जब, बहुत अच्छा लगा कि एक पाकिस्तानी बॉलर, ही इज़ ऑल्सो रिनाउंड बॉलर इन द वर्ल्ड, स्टिल वो विराट कोहली की शॉट से उसका ऑटोग्राफ लेकर वो शॉट ले रहा है। उसका कोई ईगो काम नहीं कर रहा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का प्लेयर हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन देन व्हाई शुड आई टेक द साइंड जर्सी ऑफ विराट कोहली? नहीं, वो नहीं ये। और ये दूसरी बात, जो विराट कोहली सेंचुरी किया है, 71 सेंचुरी ऑफ विराट कोहली, वो जो बैट में किया है, वो साइन वाला बैट एक पाकिस्तानी सपोर्टर खरीद रहा है नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, उसको गिफ्ट दिया है, वो ले रहा है गिफ्ट। तो एक दूसरे के तरफ प्यार है और रिस्पेक्ट भी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है। तो हम क्यों डिफरेंस करें? हम लोग क्यों डिफरेंस करें? ये पाकिस्तान, हम कोई राइवल नहीं है। हाँ, इन द मैच, इन द फील्ड, जिसके साथ हम खेल रहे हैं वही राइवल है, जब तक मैच चल रहा है। द मैच इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर, ये सोच रहना चाहिए। यू कैन बी कॉम्पिटिटिव, but it doesn't mean that you are the enemies. That holds the different meaning. ये लगा मुझे, कुछ दिन से लग रहा है, बहुत दिन से यही लग रहा था। वसीम अकरम जब बोल करे कपिल देव के साथ, कैसा लगता? इमरान खान जब बॉल करे, एक ही टीम में हो, इमरान, वसीम अकरम, कपिल देव, रॉजर बिनी, तो कैसा होता? आसिफ इकबाल और सुनील गावस्कर बैठ कर एक ही टीम में, तो कैसा होता? तो ये सोच मुझे, हम तो एक ही थे, तो हम अलग कैसे हो गए? अलग होने का वजह भी क्या था? वही वजह नहीं है, वजह हम क्रिएट करते हैं, वही वजह नहीं था। एक परिवार में दो भाई रहते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है, इश्यूज हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिछड़ जाए और एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए उठे, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम्स होता है, इश्यूज होता है, वो शॉर्ट आउट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू लाइक टू शॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, देन यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। And if you always keep hatred in your mind against someone, then you cannot be cleaned. So this is my request. Now I am going to be 57 next month. This is my request. I have been watching the match between India and Pakistan for the last almost 45 years or 47 years, but इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल एम्बियंस इन द मैच कभी नहीं देखा मैंने, और बहुत अच्छा लगा मुझे। हार्दिक पांड्या, रिजवान को जब खेल चल रहा था, पकड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात कर रहा है, यही तो होना चाहिए ना। ये उसके अंदर है, तो हम सभी को अंदर क्यों नहीं है? ये उस लोगों को पास है, तो हम लोगों को पास सबके अंदर क्यों नहीं है? पहले क्या था? पाकिस्तान को हराना ही है, पाकिस्तान क्या इंडिया को हराना ही है, लेकिन घर में घुस नहीं सकेगा अगर हरा नहीं सकते तो। लेकिन इस बात तो नहीं हुआ। इस बार पाकिस्तान भी हार चुके हैं इंडिया से, इंडिया भी हार चुका है पाकिस्तान से, लेकिन ऐसा किंतु एम्बियंस नहीं क्रिएट हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द प्लेयर्स created this kind of ambience in the field. वो लोग इतना अच्छा है, जो प्लेयर्स होता है वो गेम को रेस्पेक्ट करता है, लव करता है। उसने इतना अच्छा ब्रदरहुड क्रिएट किया था, और हम क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, वो भी तो इंसान है, उसके अंदर भी हेट्रेड है, लव है, सब कुछ है।
लेकिन वो ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकता? वो विराट कोहली को इतना रिस्पेक्ट दे सकता है तो हम बाबर आजम को क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे सकते? कि वो पाकिस्तानी है इसलिए उसको टैलेंट को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो भी हमारा ही था, हमारा ही है, ये सोचना चाहिए। वो लोग विराट कोहली को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इंडियन प्लेयर्स को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी देंगे उसको रिस्पेक्ट, बिकॉज वो हमारा है, हम भी उसका है, ये सोच रखना चाहिए। दिस इज माई स्मॉल वीडियोज, आई थॉट आई शुड से समथिंग, दैट्स वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। कुछ बोलना चाहिए, चुप रहने से कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत कुछ बोलेगा, बहुत पॉइंट्स देगा, बहुत कुछ बोलेगा। आई डोंट लाइक टू स्टे इन दिस गॉसिप because I don't think anything negatively. I don't like to think negatively. Rather, I am very much positive. I always find the way where we come from the negativity. That's it. Love you all. Love में विश्वास करो, love ही सब कुछ है। अगर hatred में जाओगे ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। प्यार करोगे तो अच्छा रहोगे। ओके, एक्सक्यूज़ मी, मैंने बाई बोला था, लेकिन और कुछ थोड़ा चीज़ जो है जो मैं बता नहीं पाया, सब कुछ दिमाग में सही टाइम में नहीं आता तो बता नहीं पाया, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। एक इंटरव्यू देखा था, जय शराब गांगुली दादा, हमारा दादा और इंजमामुल हक इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ से क्या होता था, जब इंडिया जाते थे पाकिस्तान टूर में, जब पाकिस्तानी एनी शॉप में, एनी मॉल में जहाँ भी जाते थे कुछ खरीदने, कोई पाकिस्तानी उससे पैसा नहीं लेते थे, कोई पाकिस्तानी नहीं। इतना रेस्पेक्ट, इतना लव उसने दिया, सौरभ ने बताया। और इंजमामुल हक से सौरभ अपना बैट मंगवाता था। और इंजमामुल हक का जो लंच है वो सौरभ के घर से जाता था। इतना फैंटास्टिक रिलेशनशिप है, इतना सुंदर सब कुछ है। तो बिगड़ता कौन है? जिसको हम वोट देकर जिताता है वो बिगड़ता है। हम लोग बिगाड़ता नहीं है, आम आदमी कुछ बिगाड़ता नहीं है। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये सब तैयार करता है, ये सब हमारे ऊपर देता है। और हम लोग without thinking anything, just losing our thoughts, we accept it without any perception, we accept it, we never think। हम लोग कभी सोचता नहीं जे वो जो बोल रहा है ठीक बोल रही है या गलत बोल रहा है। why should I accept all this nuisance ना? तो यही बात बोल रहा हूँ। अगर जर्मनी एक हो सकता है तो इंडिया पाकिस्तान भी एक हो सकता है। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो स्टिल आई एम ट्राइंग टू say something what I like to say. Okay, if I say something wrong, then please excuse me for that. Love you all. I believe in love always. I don't believe in hatred. Never. Love you.